तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उन्हें आज अभी तक का अपडेट दे दें कि आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट प्रस्तावित था। राज्यपाल जी के निर्देश थे मुख्यमंत्री को लेकर, मुख्यमंत्री ने उसका जवाब भी दिया। आशंका जाहिर की जा रही थी कल से ही कि शायद नहीं होगा, और हुआ भी यही कि नहीं हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ये और दिलचस्प है, 36 पेज का अभिभाषण था, राज्यपाल ने 36वें पेज से ही शुरुआत करी। बहुत छोटा सा अभिभाषण पढ़ा और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है संसदीय व्यवस्था में। तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद तुरंत जो है वो सदन कोरोना वायरस की मुश्किलों के चलते केंद्र सरकार की एडवाइजरी को शामिल करते हुए सदन जो है 26 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और राजभवन में परेड हो गई बीजेपी की। बीजेपी अपने साथ 106 लोगों को लेकर पहुंची थी। एक जो उनके मैहर के विधायक हैं वो नहीं गए, और मैहर के विधायक का बहुत ढुलमुल सा रवैया आप बीते कई सालों से देख रहे हैं, यदि आप एमपी की सियासत से वाबस्ता हैं तो। इन्हीं सब मामलों के बाद जो हालात उठे, बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, तो जो हालात उठे उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है जिसका मैं परिचय आपसे करा चुका हूं। नए मेहमान जो जुड़ गए उनका और करा देता हूं। हमारे साथ रवि सक्सेना हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो नए जुड़े हैं, और दूसरे नए मेहमान हैं दिनेश गुप्ता साहब, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन तक भी चलेंगे। भूपेंद्र जी की बात कुछ अधूरी रह गई थी, वो पूरा करना चाहते हैं, बोलिए भूपेंद्र। हमारे भाजपा के मित्र रजनीश जी ने एक बात कही कि जो विधायक गण हैं, जो 16-17 जो विधायक हैं, वो अपनी जनता के बीच में गए हैं। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से कि क्या बेंगलोर में उनकी जनता रहती है? क्या उनकी जनता बेंगलोर में रहती है? और उनकी जनता जो वहाँ मेहमान नवाजी की जा रही है, तो क्या वहाँ पर उनकी जनता रहती है? और दूसरी चीज, एक मिनट, दूसरी चीज जो अभी पलट के अभी पलट के दिखवाना, अभी जहाँ तो बोल रहे थे ये आप अपना विड्रॉ कर लेना कि आपने गलत बोला था। बिल्कुल सही बोला मैंने, आपने जो बोला आप उसे विड्रॉ कर लेना। अभी थोड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई। हाँ, अपॉर्चुनिटी आ गई आपके पास, इसको कोट करिए, अंडरलाइन, अपॉर्चुनिटी आ गई आपके पास। बंगलोर में रहती है, उनकी बंगलोर के लोगों ने उनको वोट दिया है। और दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, बड़बोले जो लोग हैं, इनमें ये हौसला क्यों नहीं है कि चलो सुनो भाई आप बात करने दो मुझे, ये इनमें इतना हौसला क्यों नहीं है कि ये चलो न्यू मार्केट में आपके मीडिया के सामने खड़े होकर परेड करा दे उन विधायकों की? ये हिम्मत है इनमें? नहीं है। ये जो है ये दुशाले में छुप के तलवार चलाना चाहते हैं, और ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। आज जो है सत्ता देखिए, हम सिद्ध करो, हम कल सरकार छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे थोड़ी कि आप लोकतंत्र को आप जो है इस तरह से मरने देंगे। तलवार की जो तासीर है वो ये है कि वो दुसाले के पीछे चिपके चल रही हो या सामने चल रही हो, काटती जरूर है। तो रजनीश अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं, रजनीश बताइए। देखिए, मैंने पहली बात तो जो 22 विधायक हैं, जो 6 जिसमें से उसी आधार पर मैंने कहा पद्धति, प्रक्रिया और परिस्थिति सेम होते हुए भी, समान होते हुए भी उनके इस्तीफे स्वीकार किए, 16 के नहीं। उनको जनता के प्रति प्रतिबद्ध कहा, जनता में गए हैं ऐसा नहीं कहा। दूसरी बात, महामहिम राज्यपाल और स्पीकर का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, उनके नाम चिट्ठी भी नहीं है। एक कांग्रेस के नेता झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, कोई द्वंद्व नहीं। द्वंद्व महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के प्रति मुख्यमंत्री ने धृष्टता करी है। महामहिम को रिस्पॉन्ड तक नहीं किया, अपना प्रस्ताव स्पीकर तक भी नहीं भेजा, जो सरकार की बाध्यता है। बाध्यता है कमलनाथ जी की बहुमत सिद्ध करना, और यह संवैधानिक रूप से तय है। नहीं करें उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट और महामहिम देंगे। ठीक है, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे अभी? नहीं, मैं केवल वो क्लेरिफाई करना चाह रहा था जो भूपेंद्र गुप्ता जी ने अभी सेक्शन 174 पढ़ के सुनाया। तो मैंने एक्चुअली जो बात बोली थी वो सुप्रीम कोर्ट की एक 5 बेंच जज की रूलिंग है भूपेंद्र जी, और वो 240 पेज का जजमेंट है। उसका रेलेवेंट पोर्शन मैं पढ़ देता हूँ, आपके दर्शकों के भी काम आएगा, है ना। उसमें ये बिल्कुल क्लियर बोल रहा है कि इन अ सिचुएशन वेयर द गवर्नर हैज रीजंस टू बिलीव that the chief minister and his council of ministers have lost the confidence of the house, it is open to the governor to require the chief minister and his council of ministers to provide their majority in the house by a floor test. Only in a situation where the government is in power on the holding of such floor in a situation test is seen to have lost the confidence of the majority, it would be upon the governor, ये ध्यान से सुनिएगा सब, it would be upon the governor to exercise the power vested with him
अंडर आर्टिकल 174। ये 5 बेंच जज का रूलिंग है भूपेन जी। उसका जो आपने आर्टिकल पढ़ा उसकी परिभाषा अलग है, बट जो मैंने हवाला दिया था वो एक 5 बेंच सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच जजों का निर्णय है ये। तो न्यूज 18 देखते रहिए आप। सियासी मामलों को लेकर आधे वकील हो जाएंगे आपके। सियासी मामलों में क्या क्या कानूनी दांव पेच है, कैसे बचाव और रुका जा सकता है, पॉलिटिकल चर्चा जारी रखते हैं हम पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, सिंधिया जी के बहुत करीबी हैं। पंकज जी, ये लोग जो अभी तो चलिए मैं कुछ भी कह सकते हैं, सियासी हनीमून में है, तीर्थ में है, कुछ भी है, जहां हैं आएंगे वापस जरूर, इनकी सीट खाली होगी। ये लड़े थे कांग्रेस के नाम पर, अब अगर लड़ेंगे जो रजनीश जी कह रहे हैं हम अपने दम पे बना लेंगे तो बीजेपी के नाम पर, तो देख पब्लिक क्या माने, आप समझते हैं कि थोड़ा कम अकल है उस फिर वोट करेगी उनको? देखिए प्रवीण जी, पब्लिक तो सबसे ज्यादा विद्वान है और यही इस लोकतंत्र की खूबी है। और कांग्रेस पार्टी के वो विधायक जो बेंगलुरु में थे और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से सिंधिया जी के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में जाने के निर्णय को स्वीकार किया, स्वागत किया, वो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज हम कांग्रेस के एमएलए और हमको बीजेपी में ले लो। उन्होंने पहला काम ये किया कि कांग्रेस के विधायक के तौर पर इस्तीफा दिया, कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ रहे हैं। तो ये क्या अलोकतांत्रिक है, क्या गैर कानूनी है? वो विशुद्ध रूप से जो नियम सम्मत, संविधान सम्मत, विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप को त्याग पत्र दे रहे हैं और फिर सिंधिया जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे जीतेंगे वो अलग विषय, पर आज वो पूरे नैतिकता के साथ, नियम कायदे कानून के साथ हैं। और जब उन्होंने तय कर लिया कि इस सरकार को समर्थन नहीं देना है, वो आए ना आए ये द्वितीयक बात है। और जो विप है वो बाध्य नहीं करता, जो विप है उसका जो नतीजा वो भुगतने को तैयार होंगे। आप कांग्रेस पार्टी से बाहर कर देंगे, मेंबरशिप विड्रॉ कर लेंगे, यही होगा, वो तैयार है त्यागपत्र। लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो आप तक बहुत बेहतरीन इनपुट पहुंचाते जा रहे हैं और पूरी टीम एक बहुत सराहनीय तरीके से काम कर रही है। अनुराग हमारे सहयोगी, उनके पास कोई नया इनपुट है, उन तक चलते हैं। अनुराग बताइए। देखिए, अभी जो खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी नेताओं ने जो मांग की थी राज्यपाल से मुलाकात करके और कहा था कि सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए कहें। हालांकि बीजेपी का कहना था आज या कल में ही फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए और अब हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि राज्यपाल बीजेपी की मांग पर एक बार फिर जो है कानूनी जो विशेषज्ञ हैं उनसे मशवरा कर रहे हैं। और खबर इस बात को लेकर भी है कि राज्यपाल एक बार फिर सरकार को इस बात के लिए निर्देश दे सकते हैं कि वो फ्लोर टेस्ट करें। तो हमारे साथ बीजेपी के नेता अरविंद भदौरिया भी मौजूद हैं। सर, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप पर आरोप लगा कि आप कांग्रेस के विधायकों को अगवा करके ले गए, बेंगलुरु में रखा गया। सीएम ने राज्यपाल को भी इस बात की जानकारी दी कि विधायक जब तक नहीं आते तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। फ्लोर टेस्ट जो है ना, व्हिप जारी है, संविधान का सिस्टम मैं समझता हूँ, पढ़ा लिखा डॉक्टरेट आदमी हूँ। व्हिप जारी है, व्हिप जारी इसीलिए किया जाता है कि अगर नहीं आएगा तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो वो नहीं आए हैं, वो कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि आप ही ने उनको, आप लोगों ने ही अगवा करके उनको रखा है, बंधक बना के। कोई अगवा होने वाला है क्या? कोई इतने कमजोर लोग हैं क्या अगवा हो जाए? अगर अगवा किया तो मेरे पे एफआईआर दर्ज करो। लेकिन आपके फोटो तो आए थे, मेरे पे एफआईआर दर्ज करो, मुझे जेल में बंद करो अगर अगवा हुए हो। मैं कह रहा हूँ अगर अगवा किए होंगे। लेकिन आपके साथ फोटो तो शेयर हुए। मैं मिल सकता हूँ, मैं आपके साथ फोटो शेयर कर रहा हूँ, इनके साथ फोटो शेयर कर रहा हूँ, इनके साथ फोटो शेयर कर रहा हूँ। मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मैं मिलना जुलना करूंगा, आगे भी करता रहूंगा, अभी भी करता हूँ। अभी भी जीतू पटवारी से गले मिल के आया हूँ आपके सामने। इसलिए ये वास्तव में एक ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश के, जो कि न्याय के लिए जीवन लगाए हुए लोग हैं। उनकी दादी माँ को भी एक बार ऐसे अपमान हुआ था, 1967 की शायद बात हो गई। तो सुनिए, इसलिए बेसिक जो है ना, कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो है ना, इनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ, इसलिए वो सब विधायक। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का तो आरोप लग रहा है ना सर। ये जो बदमाशी है, मैं आपको कह रहा हूँ। अनुराग, मैं इसलिए भी आपको रोकूंगा, अनुराग इसलिए भी आपको रोकूंगा कि आप एक बड़ा इनपुट दे रहे हो जो दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है। हम चाहते हैं कि तमाम दर्शकों तक ये नई सूचना दें कि हो सकता है अनुराग के जो सोर्सेस हैं वो कह रहे हैं कि राज्यपाल दोबारा से फ्लोर टेस्ट के लिए एक निर्देश या आदेश, जो भी शब्द कहा जाए, वो जारी कर सकते हैं। मैं एक बार बड़ी ब्रेकिंग अपने दर्शकों को दे दूं कि हो सकता है कि राज्यपाल, हालांकि वो अभी सलाह ले रहे हैं, ये खबर अभी पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन अनुराग के सोर्सेस कह रहे हैं कि हो सकता है कि राज्यपाल फिर कोई डेडलाइन तय करें और ये कहें सरकार को कि वो सदन में फ्लोर टेस्ट के लिए हाजिर हो और फ्लोर टेस्ट के जरिए बताए कि वो बहुमत में। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, क्योंकि
कर्नाटक में भी कमोबेश यही हुआ था और हम बीते कई दिनों से कह रहे हैं कि कर्नाटक कैसे हालात बन रहे हैं। कर्नाटक में भी 2 बार रिजेक्ट किया था स्पीकर ने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आई थी। तो अनुराग की एक बड़ी ब्रेकिंग है, यदि ये पुष्ट हो जाती है या ये ऑर्डर जारी हो जाता है तो ये एक बड़ी खबर होगी। लेकिन अनुराग के सोर्सेस के हवाले से ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि राज्यपाल एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट के लिए निर्देशित करें। तो हम ऐसे ही आपको लगातार सबसे आगे रखते रहेंगे, लगातार अपडेट देते रहेंगे, जो सियासी माहौल चल रहा है वो बताते रहेंगे। जो विद्वान मेहमान हमारे साथ न्यूज रूम में बैठे हैं उनके जरिए चर्चा भी करते रहेंगे। लेकिन वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ताजा सूरत हाल है और उसका क्या सबसे बेहतरीन एनालिसिस होना चाहिए वो आपको जरूर दिखाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।